Good evening everyone. Today we will discuss about chapter solution. सॉल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं जनरली लिक्विड सॉल्यूशन को। अब लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है या लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसकी क्या निशानी होती है, उसको हम चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, तो आप ये समझने की कोशिश करिए। इसको हम फिजिकली समझते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम फिजिकली समझते हैं। मान लिया हमने कुछ पानी है मेरे पास, कुछ अमाउंट वाटर है किसी बोतल में, तो उस बोतल के अंदर जो पानी है या वाटर है, उस वाटर में जो कंपोनेंट्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अगर हम नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर पा रहे, नेक्ड आई से हम उनको विजिबल नहीं कर पा रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर पा रहे या नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। और अगर हम उनको विजिबल कर पा रहे हैं नेक्ड आई से उन कंपोनेंट्स को, दैट मीन्स वो एक ट्रू सॉल्यूशन ना होकर क्या होगा, हमारे पास एक सस्पेंशन होगा। क्या होगा? सस्पेंशन। तो मैंने बात की पहले एक ट्रू सॉल्यूशन की कि एक ट्रू सॉल्यूशन की निशानी क्या होती है, और उसके बाद मैंने बात की है सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम नेक्ड आई से उनको विजिबल कर पा रहे हैं कंपोनेंट्स को, दैट मींस वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, वो सस्पेंशन होगा। तो मैंने एग्जांपल लिया ट्रू सॉल्यूशन क्या कि मेरे पास वाटर है और वाटर में मैंने कुछ अमाउंट ग्लूकोज को डिसॉल्व किया, कुछ अमाउंट मैंने वाटर में ग्लूकोज को डिसॉल्व किया, तो यहां से जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा एक ट्रू सॉल्यूशन। क्या बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन की निशानी एक्चुअली यही रही कि अगर उनको हम सेपरेट कर पा रहे हैं कंपोनेंट्स को, या नेक्ड आई से विजिबल हम कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, सस्पेंशन होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन का केस कब आता है? जैसे मैंने मान लिया मेरे पास वाटर के अंदर मैंने डिसॉल्व किया सैंड के पार्टिकल, मैंने वाटर के अंदर सैंड जो होता है रेती, उसके पार्टिकल मैंने डिसॉल्व किए वाटर में, तो जो सैंड के पार्टिकल है वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए जो सैंड की जो पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर या इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, और डिसॉल्व ना होकर जो सैंड के जो पार्टिकल है वो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में सेटल हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? तो यहां से जो बनेगा सॉल्यूशन वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सस्पेंशन, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है यहाँ तक बात? अच्छा, तो यहां से इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकल के आती है सॉल्यूशन की, वो क्या निकल के आती है कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। आप क्लियरली सुनिएगा कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी। तो यहां मैंने एक बात बोली कि होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए समझिए इसको, जैसे मैंने वाटर में ग्लूकोज को डिसॉल्व किया, तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में डिसॉल्व हो गए, बट सैंड के मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं हुए। ठीक है, जो चीज इजीली डिसॉल्व हो जाती है, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर लेती है, तो उनके जो फेज है वो लगभग सेम रहते हैं। अगर फेज सेम रहेगा तो उसको क्या बनाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर बताएगा। अगर फेज सेम नहीं रहेगा तो वो होमोजेनियस मिक्सचर ना बना क्या बनाएगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो सैंड प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस नहीं है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो मिनिमम सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास टू सब्सटेंसेस मस्ट है, इट इज कंपलसरी फॉर टू सब्सटेंसेस। ठीक है, अब मान लिया मेरे पास दो सब्सटेंस है A एंड B, टू सब्सटेंसेस है हमारे पास A एंड B। उन दोनों को मैंने कंबाइन किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बना? सॉल्यूशन बना। अब केमिस्ट्री में A और B जो मैंने सब्सटेंस लिए हैं उनको हम क्या कॉल करेंगे, क्या बोलेंगे? A और B को। तो A और B को हम बोलेंगे उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग कि A मेरे पास क्या होगा, B मेरे पास क्या होगा। अगर मान लिया मेरे पास जो A सब्सटेंस है, A कंपोनेंट है, मान लिया उसका अमाउंट क्या है? कम है। किसके रेस्पेक्ट में? B के रेस्पेक्ट में। A का अमाउंट B के रेस्पेक्ट में कम है,
दैट मीन्स इट इज कॉल्ड सॉल्यूट, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट, क्योंकि ये क्या है, लेसर अमाउंट, ये क्या है हमारे पास लेसर अमाउंट है। और जो ज्यादा अमाउंट में, ए के रेस्पेक्ट में जो ज्यादा अमाउंट में, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ये हमारे पास क्या हो गया, मोर अमाउंट, इट हैव मोर अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आती है सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो क्या होगा, जो कम अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा। अब केमिस्ट्री के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास जनरली या बेसिकली सॉल्वेंट रहता है वो वाटर है। क्यों, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये सॉल्वेंट है, तो वहां हम क्या मानेंगे कि वाटर ही हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वाटर को ही हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट ट्रीट किया जाएगा। ध्यान समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यहां तक तो डिस्कस किया है वो डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कि एक्चुअली जो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन है वो क्या होती है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। समझिए, मैंने एक एग्जांपल लिया कि 40% सॉल्यूशन ऑफ 40% ऑफ सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ 40% ऑफ सॉल्ट, ये चीज क्या डिफाइन कर रहा है, 40% ऑफ सॉल्ट, ये चीज क्या डिफाइन कर रहा है। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है 100%, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो 100% है, उसके अंदर 40% किसका है, सॉल्ट का है। 100% के अंदर 40% किसका है, सॉल्ट का है। 40% का मतलब हो गया कि 40 ग्राम, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व इन, अगर 40 ग्राम मेरे पास 100 में से सॉल्यूट है, या जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं वो 40 ग्राम है, तो बचा हुआ 100 में से 60 ग्राम किसका होगा, वाटर का होगा। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। यहां से ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आएगी, ठीक है। तो यहां से हम किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 30% ऑफ ग्लूकोज, 30% ऑफ ग्लूकोज, इट मींस 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 70 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने बोला था अभी कि वाटर को हम क्या लेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेंगे। तो मैंने कहीं स्पेसिफाई तो ये नहीं है कि वाटर है या फिर एथेनॉल है, तो वाटर है तो इसका मतलब हम वाटर को ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या रही, बेसिकली जो डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन है, एग्जांपल है, वो सब ये रहा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के टाइप्स के, कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन के टाइप्स है वो काफी सारे होते हैं, लेकिन यहां जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट आता है कि बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नंबर 2 आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितना अमाउंट उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिसॉल्व है उसके बिहाफ पर डिपेंड करेगा। और सेकंड है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम बात करते हैं पहले कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन या डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 सॉल्यूशन आते हैं, किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। उसके अंदर पहला आता है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सेकंड आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है मेरे पास सॉल्यूट का। सॉल्यूशन के अंदर अगर मेरे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम है, ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट मेरे पास सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट मेरे पास ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं लिखता हूं यहां पर नंबर फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और नंबर सेकंड है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। टोटली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।
और जो फिजिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी आती है फिजिकली, एज वी नो दैट कि सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास सॉलिड फेज, सेकंड आती है हमारे पास लिक्विड फेज एंड थर्ड आती है हमारे पास गैसियस फेज। तो इन तीनों का जो अलग अलग सॉल्यूशन है उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो दीज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो इसकी कंसंट्रेशन पार्ट पढ़ते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।